नमस्कार सभी को, बच्चों को ढेर सारा स्नेह। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं। परम्यूटेशन को हमने पहले ही पढ़ा है 6.1 पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी। उसके बाद भी हम इसको जनरल फार्मूले को एक बार सही तरीके से समझते हैं। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है देख लेना, ताकि आगे का बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम NPR से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जहाँ पे हम n कहते हैं, n आपका होता है टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट से n होता है आपका, और r कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टू द अरेंज। यानी n हम कह सकते हैं कुल वस्तुएं कितनी, r कह सकते हैं जितनी हमने अरेंज करनी है। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला होता है परम्यूटेशन का, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये आपका जनरल फार्मूला होता है जिसके कारण जिससे हम 6.3 एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपने निकालना है एक क्वेश्चन, जैसे मान लो 5p2 निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, फैक्टोरियल 5 अपॉन n माइनस आर है, यानी 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ध्यान से समझना, 5 फैक्टोरियल ऐसे कैसे रहा, 5 माइनस 2 होता है आपका 3 फैक्टोरियल। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, 5 हो जाए 20 इसका आंसर आ गया। यानी 20 पॉसिबिलिटी होगी। 5 क्या था इसमें, टोटल ऑब्जेक्ट मान लो 5 है, और अरेंज हमने उसमें से 2 को करना है, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, अब कुछ एक कंडीशन होती है, जैसे मान लो n और r की वैल्यू अगर सेम होगी, जैसे NPR इक्वल टू फॉर्मूला है ना। जैसे मान लीजिए अगर n और r अगर आपके बराबर होंगे तो क्या होगा, कुछ एक चीज़ें आती हैं उसको समझना है। जैसे हमारा फॉर्मूला था NPR इक्वल टू क्या था आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब n और r बराबर हो गया, ध्यान से देखिए, n और r बराबर हो गया तो n की जगह हम n ही फैक्टोरियल लिखेंगे, n माइनस आर n माइनस n फैक्टोरियल हो गया। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। यानी n क्या हो गया आपका n फैक्टोरियल। ऐसे फॉर्मूले भी हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि n यानी अगर ऑब्जेक्ट और जो अरेंज करने वो ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हों तो n आपके किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, और अगर ध्यान रखना जिसको अरेंज करना है वो अगर आपका जीरो, यानी अगर मान लीजिए r की वैल्यू अगर आपकी जीरो है, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू आर था, वैसे अगर r की वैल्यू जीरो होगी तो फिर फॉर्मूला क्या होगा। वैसे फॉर्मूले पढ़ने वाले नहीं है इतने, हम नॉर्मली भी समझ सकते हैं बनाते वक्त, फिर भी एक बार ध्यान रखना फॉर्मूला हमारा वही है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर r जीरो हो गया तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो गया ये। ठीक है, यानी n से n कट गया, ये कितना बच गया 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं NPR इक्वल टू क्या होगा 1। कब होगा NPR इक्वल टू 1, कब होगा जब आपका क्या हो रहा है r क्या हो रहा है आपका जीरो हो रहा है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे पूरे एक्सरसाइज को। 6.3 है, फॉर्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n और r को क्या कहेंगे मैंने आपको बता दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा रखा था, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया अगर n इक्वल टू आर होगा तब हमारा n क्या होता है आपका n फैक्टोरियल के बराबर होता है, और दूसरी कंडीशन अगर r इक्वल टू जीरो होगा तब NPR आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं इसके 6.3 के। और कोई डाउट हो तो एक बार देखिएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि 6.1 को एक बार देख ही लीजिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएँ सही तरीके से। क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने ज़्यादा डीपली समझा रखा है आपको। और 6.2 भी आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको फैक्टोरियल का समझ में आ जाए कि फैक्टोरियल कैसे निकालना है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 6.3 का आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो 3 डिजिट के हम कितने नंबर लिख पाएंगे। तो आप इस छत पे देख सकते हो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9 डिजिट क्या है तो 9,
और उसमें 3 डिजिट के कितने लिख पाएंगे, यानी आर की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, एन पे आर लगा दीजिए। तो चलो बनाते हैं। पहले सवाल में एन की वैल्यू दे रखी है 9 और आर की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। और कह रहा है कि 1 to 9 में हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कोई नंबर रिपीट भी नहीं करना चाहिए कह रहा है। तो हम एन पी आर लगा लेते हैं। एन पी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सीधे वैल्यू रखो, एन की जगह 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल हो गया है। सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया तो गुणा कर लो इसको। 9 इंटू 8 इंटू 7 आपका होता है 9×8 72 हो गया इंटू 7। वैसे आपसे मैं कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, डायरेक्ट ही कर लूँगा। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 150, तो 504 इसका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर दियर विथ नो डिजिट रिपीटेड, कितने 4 डिजिट की संख्या आएंगी, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है कह रहा है। तो चलिए बनाते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर हमारे क्या होते हैं अक्सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने से बन जाते हैं ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो टोटल नंबर हो गए हैं। और पॉसिबिलिटी कितनी है 4 की, यानी 4। अब नियम के हिसाब से आपको लगेगा कि इसको हम 10p4 लिख सकते हैं ना, 10p4 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ एक संख्याएं 10 संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जिसके स्टार्टिंग में क्या आएगा 0 आएगा, 4 अंकों की संख्या है ना। तो 0 स्टार्टिंग में आएगा तो जैसे 0213 लिखूंगा मैं, क्या ये नंबर है, ये तो 213 पढ़ोगे ना इसको। अगर बीच में है तो तब तो चल जाएगा 2013 हो गया, लेकिन अगर स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू नहीं है, बाकी जगह वैल्यू है, स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं है 0 की। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं ऐसी भी होंगी, यानी ऐसी संख्याएं इतने में आएंगी नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 9C4, ठीक है। 9C4 हम इसको लिखेंगे। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि इसको हम क्या लिखेंगे 9C, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, 9P3, क्योंकि 3 अंकों की संख्याओं के लिए इसको क्या लिखा जाएगा 9P3। अब 0 की बात है, 0 पहले में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन बाकी 9 के तो हम संख्याएं लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के तो हम लिखेंगे। तो ये क्या होगा इसका परम्यूटेशन 9 इंटू 9P3। अब इसका हम आंसर निकाल सकते हैं 9 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। फार्मूला तो आपको पता ही होगा, फार्मूला क्या होता है एन पी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको लगा के हमने बना दिया। अब सीधे आगे को बनाना शुरू करिए बिना टेंशन के। 9 इंटू 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। 9 में से 6 3 गया 6 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करिए। अब सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 9 को लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन हो गया ये 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट गया तो बचा ये 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 9 इंटू 8 इंटू 7 अभी निकाल रखा है हमने, देखिए किनारे 504 ना, तो ये बन गया 9 इंटू 504। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 जा 36 3 9 5 जा 45 4536 इसकी पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो पहले 6.1 एक्सरसाइज का जैसा सवाल है हम वहाँ से बना सकते हैं, NPR का यूज़ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से करते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन को। अब देखिए सवाल कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, इससे कितने बनेंगे नो डिजिट इज रिपीटेड। तो नॉर्मल सी बात है, जो पहली वाली संख्या जो हम लिखेंगे उसमें तो 1 2 3 3 संख्या डिजिट की है, तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वहाँ पे तो हम 3 डिजिट ही लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर बचे कितने, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के लिए कितने बचे,
यहाँ पे बचे, देखो इन तीनों को लिख दिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो कितनी बची 5 बची। अगर एक बार लिख देंगे तो फिर रिपीट नहीं करनी, तो 4 बची ना। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो गया इनका आपका 5 × 4 × 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो आपका आंसर आ गया 5 4 जा 20 23 जा 60। 60 तरह के हैं जिससे हम इन इवन नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, अब सिंपल सिंपल तरीके से करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं क्वेश्चन को। चौथा सवाल आपका है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। नोट नंबर रिपीटेड कह रहा है, 4 अंकों की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है, कितने तरीके होंगे, पहले के लिए 5 फिर 4 फिर 3 2 ना, यानी 120 स्टेप सीधे आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 120 स्टेप। और कुछ कह रहा है इसमें, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। इवन के लिए हम अलग से लगा लेंगे, क्योंकि इवन कितने नंबर इसमें 2 4, 2 नंबर इवन है। तो 2 तरीके इसके 2 स्टेप हो गए। एक बार इसको बना लेते हैं, 120 टोटल तरीके हो गए। इसको एक बार बनाते हैं इसको कॉपी में सही तरीके से। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम डिजिट की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 ये डिजिट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल पॉसिबिलिटी की 4 अंकों की संख्या, तो देखो 1 2 3 4 संख्या, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बार स्टेप लिखेंगे तो कितने बार 5 तरीके से, फिर 4 फिर 3 फिर 2। पहले में तो 5 संख्या कोई भी लिख सकते हैं ना, फिर बचेंगे कितने 4 फिर 3 फिर 2। सिंपल सा तरीका हुआ 5 × 4 × 3 × 2, यानी 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। हम कब से करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए लास्ट वाली लाइन इसमें कह रखा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कितने इवन होंगे कह रहा है। तो यही स्टेप फिर से कर लेते हैं, 3 4। इवन की बात करी जाए तो 1 2 2 संख्या इसमें इवन हो सकती है, या तो ये होगी या तो ये होगी। मान लो ये इवन है तो पहली संख्या इवन हो गई। कितने शब्द लिख सकते हो आप, 2 वर्ड लिख सकते हो, 2 इवन हो गए। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 में से अब कितने, एक संख्या तो लिख लिया, अब कितने बचे 4, 4 बचे ना। अब 2 संख्या लिख दी, फिर कितने बचे 3, फिर 3 संख्या लिख दी, फिर कितनी बची 2, यानी कितना हो गया 4 × 3 × 2 × 2। सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 24 24 दूनी 48, 48 इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8%, 8% की कमेटी है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। 2 लोगों को चूज करना है। एज्यूम 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, यानी 2 अलग अलग पोजीशन है, 8 में से 2 पोजीशन को चूज करना है, तो 8p2 हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपली बन जाएगा। चलो बनाते हैं जल्दी से इस सवाल को भी। फिफ्थ में देखिए एन की वैल्यू दे रखी है 8 और पी की वैल्यू दे रखी है 2। आप लगा लिए एन पी आर का फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन की वैल्यू दे रखी है 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करना है, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट गया, 8 × 7, 8 7 हो गया 56, 56 राइट आंसर। चलो सीधे सेवन्थ क्वेश्चन की, सॉरी सिक्स क्वेश्चन की ओर। और आपका सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, सीधे बनाते हैं। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एन, कह रहा है आपसे फाइंड एन इफ n-1 p3 रेशियो np4 = 1:9। ये सवाल दे रखा है, तो सीधे बनाते हैं इसको भी। देखिए क्या कह रहा है, अब ये रेशियो में है तो इसको हम अपॉन में तो लिख ही लेते हैं। चलो अपॉन में लिख के देख लेते हैं। n-1 p3 अपॉन np4 = 1/9 हो गया। ठीक, सीधे सॉल्व करो उसको, जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, n-r का फॉर्मूला मैं आपके लिए बगल में लिख देता हूँ, फिर से देखिए ज़रा ध्यान से। np_r का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r का फैक्टोरियल। सीधे फार्मूला लगाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है सवाल को देख के। अगर हम सीधे फार्मूला लगाएंगे तो शायद बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r, यानी n-1 r क्या है, कितना आपका -3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब अपॉन में क्या आपका n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, ये भी
n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है। अब सीधे यहीं पे सॉल्व करते हैं। n-1 का फैक्टोरियल ऐसे हो गया अपॉन ये n-4 का फैक्टोरियल बन गया अपॉन n फैक्टोरियल, ये बन गया n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू बन गया 1/9। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, n-4 और n-4 तो यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। मैं यहीं पे अटकाने की कोशिश करता हूँ। जब ये कट गया तो ये बचा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में देखिए n बचा। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते, किसी फैक्टोरियल को जैसे हम 8 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख रहे हैं, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी एक एक संख्या कम करते हैं। वैसे n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, यही लिखेंगे ना, इक्वल टू 1/9 हो गया। अब जरा सा यहाँ से देखिए n, ये इससे कट गया, यानी 1/n बराबर 1/9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गई थी n की वैल्यू क्या होगी और आपने बड़ी आसानी से n की वैल्यू आपने निकाल दी है, ठीक है। क्वेश्चन कई लोगों को लेंथी दिखता है, डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। अब देखें 7th क्वेश्चन को देखा जाए तो 7th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। पहला है आपका 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1 और दूसरा है 5PR इक्वल टू 6PR-1 और दोनों में आपने R निकालना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 7वें का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल आप देख रहे हैं, सवाल है आपका 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR-1। सीधे लगाते हैं फॉर्मूला। आपका क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R, ये -1, 6 माइनस R करेंगे तो +1 हो जाएगा इतना फैक्टोरियल। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तो हमारा कट जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा। और यहाँ देखते हैं, एक बार देखिए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल हो गया ये तो, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया, ये कटने के लायक हो गया। अब ये बन रहा है तुम्हारा 7 माइनस R का फैक्टोरियल ना, 7 माइनस R का फैक्टोरियल, 6 एक साथ, ठीक है। अगर 7 माइनस R का फैक्टोरियल बन रहा है, चलो ठीक है, पहले नहीं गलत है, इससे इसको काट लो, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से क्या बन रहा है। अब 5 फैक्टोरियल 1/5 माइनस R फैक्टोरियल हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 दूनी 12 ये बन गया। इसको फैक्टोरियल सॉल्व करें तो R-1 हो जाएगा, यानी 7 माइनस R हो गया इंटू 6 माइनस R हो गया और यहाँ पे 5 माइनस R का फैक्टोरियल हो गया। अगर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस R से 5 माइनस R कट गया, इसको उस साइड ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल टू बन गया 12। अब सीधे मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बन जाए तो सॉल्व करते हैं। 7×42 हो गया 42 माइनस 6R माइनस 7R प्लस R² इक्वल टू 12 हो गया। इसको यहाँ लेके आइए, R² माइनस 6 और 7 हो गया 13R और प्लस 42 ऑलरेडी है, -12 इस साइड आ गया तो ये बना R² माइनस 13R। 42 में से बाहर गया तो आपका बना 30 इक्वल टू 0। 30 का ऐसे फैक्टर 10 और 3 हो गया तो R² माइनस 10R माइनस 3R प्लस 30 इक्वल टू 0। R कॉमन आ गया यहाँ से, देखिए ज़रा, तो R माइनस 10 हो गया, यहाँ से -3 कॉमन हो गया तो R माइनस 10 हो गया, यहाँ से R माइनस 10 कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा R माइनस 3 इक्वल टू 0। अब R माइनस 10 इक्वल टू 0 तो R की वैल्यू एक आ रही है 10 और दूसरा R माइनस 3 इक्वल टू 0 तो R की वैल्यू आ रही है +3। दो वैल्यू हमने R की निकाल ली है, ज़रा ध्यान से देखिए, एक 10 आई एक 3 आई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा था जो n है R है n से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 10, क्या पॉसिबल है? यहाँ देखिए R की वैल्यू 10 आ रही है तो ये वाली संख्या तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फाइनली हमारा R का आंसर क्या आता है 3। तो पहला वाला आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब इसी में काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन गया, वैसे मैंने बड़ी जल्दी में बना रखा है, मतलब समझ में तो आ ही गया होगा आपके, ठीक है। इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसको ये समझ में नहीं आया तो वहाँ पे ध्यान देना, तो वो समझ में आ जाएगा। इन दोनों में से बन जाएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से देख लीजिए, मैंने पूरा दिखा दिया एक बार आपको स्क्रीन में, फिर से देख लीजिए एक बार स्क्रीन में। ये सवाल हमने बना रखा है, सही तरीके से देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। इसका अगला वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 7वें का सेकंड क्वेश्चन आपका है 5PR इक्वल टू 6PR-1। सीधे इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस आर फैक्टोरियल ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ये भी हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से बनाता हूँ, पता चला फिर गड़बड़ हो रही है। तो 5 फैक्टोरियल ऐसा ही रहा, ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट कर दो, ना लिखना ही क्यों है। 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल ये हो गया, और ये 6/7 माइनस आर। अब इसमें -1 करेंगे तो ये 6 माइनस आर बन गया, और यहाँ से करेंगे तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल ये बन गया। ठीक है, अब 5 माइनस आर के फैक्टोरियल से 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर हो गया, यहाँ पर से ये 6 हो गया आपका। ठीक है, अब सॉल्व करिए सीधे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई है। 7×6 = 42 हो गया, -7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ये भी 13r हो गया, प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13r, 42 में से 6 गया, प्लस 36 इक्वल टू 0 ना, 9 4 जा होता है, सीधे फैक्टरी बन गया। आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। आर कॉमन हो गया तो आर माइनस 9 बचा, यहाँ पर सिर्फ -4 कॉमन हो गया तो आर माइनस 9 इक्वल टू 0। आर माइनस 9 दोनों में कॉमन हो गया तो आर माइनस 4 इक्वल टू 0। आर माइनस 9 इक्वल टू 0 तो आर की वैल्यू 9, और सिमिलरली आर माइनस 4 इक्वल टू 0 तो आर की वैल्यू 4। अब आर की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही बात आ गई। तो आर की वैल्यू आपकी ऑब्वियस सी बात है, एन से बड़ी तो हो नहीं सकती, यानी 9 तो हो नहीं सकती। तो आर की फाइनल वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू 4 इज राइट आंसर। इसी के साथ आपका 7th क्वेश्चन भी बन गया। मैंने बड़े जल्दी बनाया 2nd क्वेश्चन, क्योंकि उसी टाइप का सवाल ये भी था। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आपका 8वां सवाल कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन EQUATION, यानी कोई भी वर्ड दोबारा नहीं है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। एक बार लिखिए, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए, नॉन मीनिंगफुल भी। ऑब्वियसली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ड है, 8 तरीके से लिखे जा सकते हैं, यानी 8 बन जाएगा ये। और 8 अगर दोनों बराबर हों तो उसका वैल्यू क्या होता है, 8 फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल आपका। ठीक है, एक बार जल्दी से बनाते हैं इस सवाल को भी, क्योंकि अभी समय हो चुका है, 22 मिनट की वीडियो बन गई है। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं 8th क्वेश्चन को, फिर हमारे पास 9 10 11 3 सवाल और हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड आपका है इक्वेशन, इक्वेशन में 8 वर्ड, सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे NPR, यानी फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। सीधे सॉल्व करिए, वैसे इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर n के बराबर होता है, सॉरी n r के बराबर होता है, तो NPN इक्वल टू होता है आपका n फैक्टोरियल, यानी इसका आंसर सीधे हो गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है ना, यहाँ पे NPR का वैल्यू गया 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी हमने मल्टीप्लाई कर रखा था, इसका आंसर आया था 40320। सीधे हम लिख देते हैं आंसर, क्योंकि हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी इस सवाल को ऑलरेडी बना रखा है, और 6.2 में भी कई बार हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपका ये आ गया है। ठीक हुआ, 40320। अब चलते हैं सीधे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर वर्ड मंडे MONDAY। देखो इसमें भी कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा, जिसमें रिपीट करेगा उस सवाल को भी देखना, मतलब जैसे O 2 बार आ गया, N 2 बार। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, कोई लेटर रिपीट नहीं। 4 लेटर के यूज कितने बार होते हैं, कह रहा है जब 4 लेटर का वर्ड बनाओगे, तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 6P4 हो गया इसका आंसर। ऑल लेटर आर यूज, यानी 6P6 यानी 6 फैक्टोरियल हो गया। ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, फर्स्ट लेटर वोवल यानी O और A हो गया, 2 वर्ड पहले हो गए, तो 2 × 5 × बना ही सकते हो आप, 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तीनों बन जाएंगे सवाल। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बताता हूँ मैं। ठीक है, पहला सवाल है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। तो पहले सवाल में आप देख सकते हैं n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 4, यानी NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n/n माइनस आर का फैक्टोरियल। सीधे बनाइए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया ना,
तो सीधे सॉल्व कर लीजिए इसको भी। 5 4 जा 20, 20 40 25 60 ही, 60 गुणा 6 हो गया, 6 6 36, 360 हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और इसी का सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है, जरा ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी इस पर एन भी 6 हो गया, आर भी 6 हो गया, और एन पी एन होता है आपका एन फैक्टोरियल, यानी आंसर आ गया आपका 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, तो बड़ा आसान था, 120 यहाँ आ गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 गुणा 6 हो गया आपका, 6 6 2 जा 12, 6 720 गुणा कर लीजिएगा आप, बड़ा आसान है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है आपका, मैं एक बार सवाल भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए सवाल कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। देखो शब्द है आपका MONDAY, 6 शब्द हैं, इसमें वॉवल कितने हैं? 2 हैं। देखिए 6 शब्द का बनेगा तुम्हारा, ये मैं बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो 2 वर्ड तो आपके ओ और ए तो इसमें वॉवल है ना। तो पहले में तो ऑब्वियस सी बात है ऑल लेटर है, बट फर्स्ट लेटर, तो पहला लेटर तो आपका 2 का आने ही वाला है, तो पहले के 2 आ गए, तो अब बचे कितने? 5। फिर 2 वर्ड आ गए, तो फिर कितने बचे? 4। फिर कितने बचेंगे? 3। फिर कितने बचेंगे? 2। फिर कितने बचेंगे? 1। बना लो इसको, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक हो गया ना। सीधे सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो गुणा करके 120 आता है, हमें इतना पता ही चल गया, इतने टाइम से कर रहे हैं सवाल को। तो 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 240 राइट आंसर। अगर पहला वर्ड आपका किससे? वॉवल से शुरू होता है। तो आपका 9वां क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आपका 10वां क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी, कुछ एक शब्द है, डू द 4 I नॉट कम टुगेदर। अब देखो इस टाइप का शब्द है, इसमें ISP भी 2 बार दिख रहा है, एम भी, एम तो नहीं, आई दिख रहा है कुछ एक बार, एस दिख रहा है कुछ एक बार। तो इसको निकालने के लिए पहले तो हम टोटल निकालेंगे परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन क्या है? जितने शब्द हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द हैं, तो 11 फैक्टोरियल होगा। अपॉन में जो शब्द रिपीट हो रहे हैं, एस 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, आई 1 2 3 4, आई भी 4 बार रिपीट हो रहा है, तो आई के भी अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया, और पी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल है। तो टोटल परम्यूटेशन ऐसे आएगा इसका। फिर आई कितनी बार आएगा? तो आई को अगर हम एक बार मान लें, हाँ ठीक है ना, अगर आई आएगा तो आई को 1 मान लेंगे, तो उससे परम्यूटेशन निकालेंगे आई आने पे। आई डू नॉट कम, यानी टोटल परम्यूटेशन में से आई जितनी बार आ रखा है उसको अगर माइनस कर देंगे, तो आई डू नॉट कम टुगेदर वाला परम्यूटेशन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम 10वां क्वेश्चन एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए टोटल कितने हैं वर्ड, टोटल वर्ड कितने हैं अभी गिने थे हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ड टोटल है। एस देखिए कितने बार आ रखा है, 1 2 3 4, 4 बार ऐसा रखा है। आई देखिए 1 2 3 4, आई भी 4 बार आया आपका। और पी आपका 2 यहाँ पर है और कहीं भी नहीं, पी 2 बार आया। तो इसका अगर हम परम्यूटेशन निकालने चलेंगे, तो टोटल परम्यूटेशन निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने चलो इसको भी, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। इस 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, और इस वाले 2 को लिखेंगे 2। 4 फैक्टोरियल चाहिए, 4 फैक्टोरियल कट गया, ये बना आपका 4 2 जा, ये देखिए ये बना 4 दूनी 8, ये बना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इससे 8 कट गया, 3 दूनी 6, इससे 6 कट गया। तो क्या बना आपका? 11 गुणा 10 110 हो गया, गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है ना, यही बचा ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़े आसानी से बन जाएगा ये सवाल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा, चलो कर ही देते हैं, 9 एकम 9 9 एकम 9 गुणा 7 पंजे 35 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34650 आ गया। ये टोटल परम्यूटेशन आया, ठीक है। अब आई की बात करें, अगर आई टुगेदर हो इसके, देखो मैं लिख भी देता हूँ, आई को
फिर आप क्या मानेंगे, एक ही मानना पड़ेगा ना। तो अगर आप ये होंगे तो अब देखिए आई को एक मानेंगे तो अब ये देखिए टोटल 11 हैं, 4 आई थे तो कितने बचे, 8 बने ना। तो परम्यूटेशन कितना हो गया, 8 अपॉन, अब आई 1 हो गया, 1 का फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है, लेकिन एस अभी भी तुम्हारे पास कितने हैं, 4 हैं, 4 फैक्टोरियल, और पी भी तुम्हारे पास 2 हैं, 2 फैक्टोरियल। इसको कर लो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 को 2 इंटू 1 लिखेंगे, 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट गया आपका 4 टाइम्स ना, 4 पंजे 20 गुणा 7 छक 42 हो गया, 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 करीब तुम्हारा आंसर आ गया। अब आई डोंट टुगेदर, 4 आईज नॉट कम टुगेदर अगर हम करेंगे, 4 आईज नॉट कम टुगेदर जो भी है ये, अगर ये सब नहीं आएंगे तो कितना होंगे, टोटल परम्यूटेशन कितने हो रखे थे आपके, 34650। अगर हम इसमें से 840 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका कितना आएगा, 0 0, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 16 में से 8 8, ये बचा 3 3, ये आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है। 4 आई नॉट कम टुगेदर, ठीक है। एक बार देख लें सवाल को, ये शब्द में सी पी देगा, अगर टोटल परम्यूटेशन पूछेगा तो सीधे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर इसमें आई आएगा कहोगे तो ऐसे निकालेंगे, आई नहीं आएगा कहोगे तो ऐसे निकालोगे, ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं आखिरी 11th क्वेश्चन की ओर। सवाल है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। पहला सवाल। दूसरा, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। तीसरा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लेंदी क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए सवाल को मेरे साथ। तो शब्द आपका था परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में एक ही है, टोटल वर्ड 11 हैं, और जो एक बार मैं टोटल वर्ड से फिर गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ, पहले मैंने गिने थे, बाल लगे थे ना। 12 वर्ड्स हैं टोटल, और टी 2 बार आ रखा है, ठीक। पहला सवाल कह रहा है, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। अगर कोई वर्ड है पी से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे, एस पे ख़त्म हो रहा है, तो बीच में टोटल संख्या कितनी आएंगी, 10 संख्याएँ टोटल आएंगी। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे क्या हो सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट ही लिखेंगे तो क्या हो सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना तो मल्टीप्लाई करते नहीं अभी, सीधे मैं कर लेता हूँ 1814400। तो पी और एंड्स विथ एस पे तुम्हारे टोटल अरेंजमेंट ये आ गए, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। तो परम्यूटेशन में टोटल वर्ड हैं बार, इसमें वॉवल सारे के सारे, ए ई आई ओ यू, देखो ये ए है हो गया, ये ई हो गया, ये आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, सारे वर्ड। अब ये एक साथ हैं तो टोटल 12 हैं, 5 ही हो गए तो 7 हो गए ना। और एक वर्ड अगर वॉवल्स का मानो तो इसके अरेंजमेंट टोटल कितने हो गए, टोटल एंड कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल अपॉन टी रिपीट करा था अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो ये हो गया है, ठीक है। अब इसको निकालें कि इसके बाद देखो जो वॉवल्स है ए ई आई ओ यू, इसको बनाने के भी 5 तरीके अलग अलग होंगे ना, 5 फैक्टोरियल के बराबर, क्योंकि ए ई आई ओ यू भी ऐसे भी आ सकता है, ई पहले भी आ सकता है, आई पहले भी आ सकता है, ओ पहले भी आ सकता है, यू, मतलब इस तरीके से 5 तरीके भी होंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से आपका 2 फैक्टोरियल कट गया, ये तो बहुत ज़्यादा गुणा करना हो गया। एक काम करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ नॉर्मल तरीके से अपने उससे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगूँगा तो ये मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा आपका 2160 गुणा 60 तो नहीं 120। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 24192। ठीक हो गया, ये आ गया अगर वॉवल चार ऑल टुगेदर। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट आखिरी तीसरा पार्ट इसका है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट इसका कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज
4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। जैसे मान लो मैं एक बार बनाऊँ ये पूरी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ 10 11 12। अब देखिए पी और एस की बात करी जाए, 4 लेटर बीच में गिरा है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका पी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4। यहाँ पे आपका क्या होगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा एस। 4 पहली कंडीशन पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए, मैं एक बार पॉसिबिलिटी को यहाँ से लिखता हूँ। अगर पी यहाँ पे है तो एस यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी में पी यहाँ पर है तो एस आपका यहाँ पे होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में पी आपका यहाँ पे है तो एस आपका यहाँ पे होगा। चौथी पॉसिबिलिटी में पी यहाँ पर है, 4 का गैप है ना, 1 2 3 4, एस यहाँ पे होगा। पांचवी पॉसिबिलिटी में पी आपका यहाँ पे है तो एस यहाँ पे होगा। छठी पॉसिबिलिटी में पी आपका यहाँ पे है तो एस यहाँ पे होगा। सातवीं पॉसिबिलिटी में पी आपका यहाँ पर है तो एस यहाँ पर होगा। कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, 7 केसेस हो रहे हैं। 7 पी और एस के बीच में गिरा है, तो यहाँ पे पी और एस है, तो यहाँ पे एस और यहाँ पे पी भी तो हो सकता है। 7 पॉसिबिलिटी फिर और होंगी +7, यानी टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी होगी 14। तो इसकी हो गई किसकी, कि पी और एस के बीच में कितनी पॉसिबिलिटी और आ सकती है। अब इसकी बात की जाए केस, मतलब पॉसिबिलिटी इसको केस कहेंगे, टोटल केस कितने हो सकते हैं 14 हो सकते हैं। अब बचे आपके अरेंजमेंट, इन वर्ड का अरेंजमेंट जो बचे आपके 2 वर्ड तो हो गए, 10 वर्ड का अरेंजमेंट कैसे होगा फिर, तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ 10 लेटर क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 आपके पहले से थे, इनटू ये कितना है 14। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, इंटू 14 ऐसा का ऐसा ही रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम काफ़ी मेहनत लगेगी, बट हल्का फुल्का कर ले तो 10 नंबर 90 हो गया, 56 हो गया, इंटू इसको गुणा करके तो 720 आता ही है, ठीक है ना, इंटू 14 हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो 25401600, ये इसका आंसर हो गया आपका। यहाँ पे कैलकुलेशन में एक हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 720 अगर मैंने कर दिया तो 2 यहाँ पे नहीं है, 2 से 2 कट गया था ना। अगर मैं यहाँ पर से 2 को भी मल्टीप्लाई करके 720 लिखता हूँ तो इसको मुझे 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, कैलकुलेशन सही है। ये 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं सही तरीके से, और आप इसको बना भी सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर। इसी के साथ आपका सबसे एक अच्छा वाला चैप्टर जिसमें बहुत दिमाग भी खर्च होना था, बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग था, वो कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, और एक बार इनके सवाल बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से हम एक लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास में हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के बजाय, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, MCQ सेशन में आपके क्वेश्चन और आपके जवाब के देने की कोशिश करेंगे। कुछ एक सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसको आप बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। आज की क्लास इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अपना एक पॉजिटिव फीडबैक या फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कमियाँ जो होंगी वही बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है। आज के लिए इतना ही, आप जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू सो मच।